हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि जिस टाइम पे मैंने बोला उस टाइम पे हम शुरू नहीं कर पाए, लेकिन हाँ फाइनली अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, लर्निंग एक टू वे कम्युनिकेशन है। अब ये टू वे कम्युनिकेशन क्या है और कैसे काम करता है। मान लो कि आपको एक बाल्टी भरनी है, तो बाल्टी भरने के लिए आपने क्या किया, आपने पानी उठा आपने डालना शुरू किया, लेकिन आप देख रहे हैं कि बाल्टी भरी नहीं रही है। देन आपको रियलाइज हुआ, आपने देखा कि बाल्टी का ढक्कन ही बंद था। अब आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, आप कितना भी पानी डाल लो, चाहे आप उस बंद बाल्टी को समुद्र में ही क्यों ना फेंक दो, जहां पे पानी की कोई कमी नहीं है, जहां पे अथाह पानी है, वो बाल्टी वहां पर भी नहीं भर पाएगी। क्यों? क्योंकि ढक्कन बंद था। इसी तरह से जब तक आप अपने ढक्कन बंद करके रखोगे तब तक आपको कोई भी नहीं भर पाएगा। तो बहुत जरूरी है सबसे पहले अपने ढक्कन खोलना, अपने दिमाग के दरवाजे खोलना। जब आप किसी चीज को सीखने के लिए बैठे हैं तो सीखने के एटीट्यूड से बैठे हैं वहां पे। देखो, लाइफ में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक लौती ऐसी चीज है जिसको आप किसी भी कीमत पर खरीद नहीं सकते हो। जो वक्त निकल गया वो निकल गया, वो कभी वापस नहीं आ सकता है, उसको कभी वापस नहीं लाया जा सकता है। अगर जिंदगी में आप कोई सबसे प्रीशियस चीज खो सकते हो वो है टाइम, जिसको आप कभी वापस नहीं ला सकते हो। दुनिया में शायद बाकी सारी चीजें लगभग संभव है वापस लाना, बट शायद इसे लाना संभव नहीं है। तो सबसे जरूरी चीज कि जब भी आप किसी चीज को देखते हैं, आप पढ़ने बैठे हैं, तो सबसे पहले आप ये सोच के बैठे वहां पे कि मुझे सीखना है यहां से कुछ, मुझे कुछ सीख के उठना है यहां से। ना कि सिर्फ मुझे 20 मिनट देखना है, 25 मिनट देखना है, आधा घंटा देखना है, 1 घंटा देखना है और बस टाइम पास करके उठ जाना है। तो जब तक आपका ये एटीट्यूड रहेगा तो क्या होगा कि आप सिर्फ वहां पर अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे, आप वहां से कुछ ले नहीं पाएंगे। सबसे पहली चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने आप को तैयार करना कि हां मुझे चीजें सीखनी है। देखो, जो लोग अभी 11th में हैं, 12th में हैं, या जो लोग इस साल ड्रॉप करने की सोच रहे हैं या ड्रॉप कर चुके हैं, ये टाइम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 11th वाले आज से 2 साल बाद जाके एग्जाम देंगे, चाहे वो नीट देते हैं चाहे वो जेई देते हैं। 12th वाले, उनके पास सिर्फ 1 ही साल है और इस बार तो सीबीएसई ने सिर्फ बोर्ड्स के लिए अभी तक अपना सिलेबस रिड्यूस किया है। ध्यान रखो, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपका फाइनली जेई या नीट के लिए भी वो सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा। सो जस्ट कीप इन माइंड, ये ना सोचें कि बोर्ड्स के लिए कम हुआ है तो उसके लिए भी कम हो जाएगा। वेट फॉर द फाइनल डिसीजन जो भी आता है वहां पे, लेकिन तब तक तैयारी आपको उसी तरह से रखनी है। और दूसरे, जो लोग ड्रॉप कर चुके हैं, अब जो लोग ऑलरेडी ड्रॉप कर चुके हैं वो एक बार तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 11th एंड 12th में, अब वो अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर जिसको तैयारी में लगाने वाले हैं। तो अगर आप वही गलतियां दोहराएंगे जो पहले कर चुके हैं, 11th में कर चुके हैं, 12th में कर चुके हैं, इस साल भी वही कर रहे हैं, तो आपने कुछ नया नहीं किया, आपने बस अपनी वही पुरानी गलतियां ऐड कर ली हैं और उनका आउटकम वही होने वाला है जो शायद आज से 2 साल पहले हुआ था, आज से 1 साल पहले हुआ था। तो सबसे पहली चीज, लर्नर्स एटीट्यूड रखें इसको। जब तक आपके अंदर ये नहीं होगा आपको कोई कुछ नहीं समझा पाएगा। मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, शायद इस दुनिया के जो बेस्ट टीचर्स है शायद वो भी नहीं कर पाएंगे कुछ, क्योंकि आपका ध्यान तो कहीं और है और जब तक आपका ध्यान वहां पे है तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। पहली चीज ये है। दूसरी चीज, मैं स्पेसिफिकली भी ऑर्गेनिक को लेके बात करने वाला हूं, हालांकि अप्लाई हर जगह होती है। ओके, देखो, अगर आपको एक भाषा सीखनी है, मान लो आपको इंग्लिश सीखनी है, तो सबसे पहले आपको अल्फाबेट आनी चाहिए, आपको लेटर्स पता होने चाहिए कि A to Z 26 लेटर्स होते हैं और इन पूरे 26 लेटर्स के अंदर ही पूरी इंग्लिश छुपी हुई है। इन लेटर्स से वर्ड्स बनेंगे, वर्ड से सेंटेंस बनेंगे, सेंटेंस से फिर फ्रेजेस बनेंगे, बहुत सारी चीजें, मतलब सब कुछ यहीं पर है। अब होता क्या है, मैं आने वाला हूं धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। अब जिन लोगों को सिर्फ काम चलाना है, मान लो भाई मुझे तो उतना ही, मुझे तो अगर जरूरत है कि इंग्लिश में हेलो कैसे बोलते हैं, गुड मॉर्निंग कैसे बोलते हैं, किसी को ये कैसे पूछना है कि आप खाना खाएंगे, तो अगर उसको ये 4 चीजें ही सीखनी है, 4 सेंटेंस में उसको अपना सब कुछ बिता देना है,
या फिर मैं कह दूं कि वो इन 4 सेंटेंस से ही खुश है क्योंकि उसकी जिंदगी चल रही है वहां पे, कैसी भी चल रही है, वो उसी में खुश है, तो कभी भी पूरी लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। अब किसी से बोलो कि आई वुड लाइक टू हैव सम फूड, ठीक है यार, बहुत ही ईजी है, जो लोग इसको जानते हैं उसके लिए बहुत ईजी है, लेकिन एक ऐसे पर्सन की बात करते हैं जिसने शायद पहले कभी सुना नहीं, या जिसने सिर्फ इतना सुना हो कि गुड मॉर्निंग का मतलब होता है कि चलो भाई सुप्रभात, ये गुड मॉर्निंग है। अब उससे जाके ये बोल दो तो उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। उससे बोलो कि यार तुम्हें इसको हिंदी में फ्रेम करना है, वो जिंदगी में कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने तो उतना ही सीखा जितनी उसकी जरूरत थी। सिमिलरली जब मैं यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं, वो बच्चे, मैं पहले 12th वाले स्टूडेंट्स की बात करता हूं। जनरली हम क्लास 11th में क्या करते हैं कि हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं और बहुत ध्यान नहीं देते हैं इसके ऊपर। तो होता क्या है कि जब क्लास 12th में जाते हैं तो थोड़ा बर्डन बढ़ जाता है, बिकॉज दिस इज द ईयर जहां पर आपको परफॉर्म करना है, बिकॉज दिस इज द मार्कशीट जो कि आपको थ्रू आउट द लाइफ आपको दिखानी है। तो अब होगा क्या कि वहां पर बच्चे रिएक्शंस याद करते हैं, रिएक्शंस याद करेंगे, थोड़ा काम चला लेंगे और बोर्ड्स के अंदर जैसे तैसे करके स्कोर कर लेंगे। देखो यार, अगर आपको बोर्ड्स में स्कोर करना है तो आई कैन टेल यू वन थिंग, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि जितना मैं बोल रहा हूं लिमिटेड करने के लिए आप उतना कर लेते हो। आई कैन एश्योर यू आउट ऑफ 70 यू विल डेफिनेटली गेट 65+। और ये मैं नहीं, मेरे रिजल्ट्स बोलते हैं, जो कि हर साल होते हैं। राइट नाउ जस्ट बिकॉज दे बिलोंग्स टू सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस आई कैन नॉट रिवील देम, दैट इज द पॉइंट, बट हाँ ये ऐसा होता है। ओके, तो जब हम उसकी बात करते हैं कि कैसे सीखें उसको, तो जब क्लास 12th में आए आप, फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक रिएक्शन सीख लिया, आपने सैंडमेयर रिएक्शन सीखा और आपको पता है कि एनिलीन के अंदर आप एक रिएजेंट डालते हो, फिर डाइजेनम सॉल्ट बनेगा, उसके बाद फिर आप एक और रिएजेंट डालते हो, उसके बाद फिर वो हेलोअरीन बन जाएगा। सैंडमेयर रिएक्शन, किसने आपसे बोला सैंडमेयर रिएक्शन लिख दो, 2 नंबर का क्वेश्चन है, लिख दोगे आप। लेकिन आपसे बोला कि आपको एनिलीन को ना कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन के अंदर। अब जिसको एनिलीन का स्ट्रक्चर पता है उसके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा, वो शायद रिलेट भी कर लेगा, सैंडमेयर का क्वेश्चन है। लेकिन फॉर एग्जांपल कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसने नॉमेनक्लेचर ही ठीक से नहीं पढ़ा क्लास 11th के अंदर, क्या होगा उसके लिए? उसको आता है लेकिन फिर भी नहीं आता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आपने वो छोटी चीज मिस की और वो छोटी चीज यहां जाके अब आपको प्रॉब्लम करने वाली है। मैं आपको एक चीज बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब 11th से शुरू होती है ना, तो वो पूरी की पूरी रिलेटेड होती है क्लास 12th में भी। क्लास 12th के अंदर बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि क्लास 11th से रिलेटेड हैं, और जब तक आप सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन याद करके रट के काम चलाने वाले हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का एग्जाम ही पास कर सकते हो। इससे ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीदें ना ही रखें अपने आप से। देखो, जब मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स की बात करता हूं जो कि कुछ गलतियां ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जब मेरी उनसे बात होती है, जब भी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं, तो दे आर लाइक कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नाइटमेयर टू अस। मतलब ये एक ऐसी चीज है जिसमें हमें समझ में ही नहीं आता है कि कब क्या करना है, कैसे करना और करना ही क्यों है। और अगर मैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स की बात करूं, तो अगर आप भी कुछ उस तरह से हैं, तो आप भी एक वही कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं जो कि बहुत सारे लोग पहले कर चुके हैं। ध्यान रखो, जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो हर दिन की तैयारी आपको अपने ड्रीम की तरफ लेके जाती है। एक रैंक होल्डर हर दिन अपने रैंक को क्रैक करता है, हर दिन उसको अचीव करता है, जब वो हर दिन अपने एफर्ट्स लगाता है। वो नहीं जो बिलीव करते हैं कि 2 महीने का क्रैश कोर्स करेंगे, 1 महीने का क्रैश कोर्स करेंगे, 3 महीने का क्रैश कोर्स करेंगे, या फिर हम एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ेंगे, 1 महीने पहले पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे। पास होना और अच्छे से पास होना या अच्छा स्कोर करना, इनमें बहुत बड़ा गैप होता है। पास तो एक वो स्टूडेंट भी होता है जो कि 40% मार्क्स लेकर आए, एक पास तो एक वो स्टूडेंट भी है जो कि 98% मार्क्स लेकर आया। अब परसेंटेज की बातें क्यों? हालांकि आपने बहुत बार स्टेटमेंट सुनी होंगी कि नंबर्स कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर और अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। सो देखो, अगर मैं इस तरह से इस टॉपिक पर बोलने लगूंगा तो शायद मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, मेरे पास बहुत कुछ है इसके ऊपर बोलने के लिए, तो मैं उस तरफ नहीं जाता हूं।
मैं आपको कहना ही चाहता हूं कि ये दोनों स्टूडेंट एक ही साल में तो पढ़ रहे थे, दोनों ने एक ही साल तैयारी की है, एक के इतने मार्क्स आए, दूसरे के इतने मार्क्स आए। अब जो 40 वाला है उसने सिर्फ मस्तियां की हैं, और जो 98 वाला उसने शायद मस्तियां कम की हैं लेकिन मेहनत ज्यादा की है। जरूरी है सही समय पे सही चीजें करना। अगर आपको आज भूख लगी है तो अगर आप आज खाना नहीं खाओगे, आपको बोला कि आपको खाना 20 दिन बाद दिया जाएगा, भूख तो आज लगी है, खाना आपको 20 दिन बाद दिया जा रहा है, शायद 20 दिन तक आप रहो या ना रहो। तो इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सही टाइम पे सब कुछ करना इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये चीजें नहीं करना शुरू करेंगे तब तक चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी। और वो एटीट्यूड जो है ना यार, वो एक दिन में पढ़ के इतना कर लेता है, मैं क्यों नहीं, कृपया करके दिखावे पे ना जाएं और सच को देखने की कोशिश करें। याद रखो कि सबकी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, आपके अंदर जो क्वालिटी है वो उसके अंदर नहीं है, और जो उसके अंदर क्वालिटी है आपके अंदर नहीं है। अगर आप उसके जैसे होने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप को भी खो देंगे। किसी को कॉपी मत करो यार, कॉपी करना इज नॉट द सोल्यूशन। अगर आप कॉपी करना शुरू कर दोगे तो सब एक जैसे ही तो हो जाएंगे। सबकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, सबकी एक इंडिविजुअल पहचान है, सबको उसके हिसाब से काम करना है, अपने टारगेट अचीव करने हैं, अपने आप को बेहतर करना है। कंपेयर करना छोड़ो। सबसे पहली चीज सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज है, जब मैं सेशन शुरू करने जा रहा हूं, आप लोग बस आने वाले कुछ टाइम के लिए जो कि आपकी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे मैं हर बार कहता हूं कि क्लास 12 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ योर लाइफ, दैट इज द प्रेशियस ईयर, दैट इज द गोल्डन ईयर दैट विल नेवर कम्स बैक। आने वाले कुछ टाइम के लिए यार बस कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखो, एंड आई एम श्योर कि उसके बाद की जो रिजल्ट्स होंगे, उसके बाद की जो चीजें होंगी वो आपको भी हैरान कर देंगी। सबसे पहली चीज कि जब भी आप किसी लेक्चर को देखने बैठे, आई एम नॉट सेइंग कि तुम सिर्फ यहां पढ़ो यार, ये सिर्फ मेरा एक सपना था, मैंने बहुत पहले सोचा था कि मुझे एक बार सबके बीच में जाना है, मुझे ऐसा करना है कि जिस टाइम पे मैं पढ़ा पाऊं सभी को। हालांकि मैंने काफी लेट शुरू किया, अभी बहुत सारे बेहतरीन लोग हैं, तो मैं नहीं कहता कि तुम यहीं पर पढ़ो यार, जहां पढ़ना है वहां पढ़ो, बट इतना तो पढ़ो कि कम से कम अपना फ्यूचर अच्छा कर पाओ। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि आप यहां पर चीजें आसानी से सीख सकते हैं तो प्लीज सीखें, ये आपके लिए है, लेकिन सीखना जरूरी है। कहां से ये जरूरी नहीं है। तो सबसे पहली चीज, अपना ढक्कन खोल के बैठें। लेक्चर हार्डली 1 आवर का होगा, 1 आवर का भी नहीं होगा, इट विल बी अराउंड 40 to 45 मिनट्स, 30 to 50 मिनट्स, हार्डली इतनी देर का आपका लेक्चर होगा। सब कुछ कवर्ड होगा, सिस्टमैटिक होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ छोड़ रहा हूं उसके बाद फिर मैंने कहीं पे कुछ और शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सब कुछ सिस्टमैटिक चलेगा। आपको शुरू करना है, जस्ट स्टार्ट विद जीरो। मैं जीरो से शुरू करने जा रहा हूं, आपको भी जीरो से शुरू करना है। आई एम श्योर कि अगर आप उसके साथ शुरू करते हैं तो आप भी वो कर लेंगे जो कि शायद अभी तक आप नहीं सोच पा रहे। मेरे पास ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, मेरे से स्टूडेंट्स रहे हैं कि जब उनका रिजल्ट आया तो इवन मुझे भी शौक लगा कि यार वाकई में इन्होंने ये कर दिया, मतलब कैसे किया इन्होंने। मेरे पास लिस्ट है, मैं बता सकता हूं। आई एम श्योर कि जब वो लोग देखेंगे इसको तो समडे, हाँ, मैं डेफिनेटली 1 by 1 करके उनका नाम लेने वाला हूं। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं यार, और बहुत मेहनती रहे हैं। मैंने उन लोगों को देखा है जिन लोगों के अंदर हार्डवर्क करने की क्षमता थी, जिसके अंदर हार्डवर्क करने की कैपेबिलिटी थी, वो लोग बहुत आगे पहुंचे हैं आज। स्मार्ट होना सब कुछ नहीं है, स्मार्ट होना जरूरी है, हार्डवर्क भी करना जरूरी है। और हां, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि हार्ड वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन द स्मार्ट वर्क एंड स्मार्ट वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन द हार्ड वर्क। नहीं, दोनों ही चीजें अलग हैं। एक सिंपल सी स्टेटमेंट होती है कि स्मार्ट वर्क रिक्वायर्स द हार्ड वर्क। कैसे होता है, सवाल ये है। यार देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं, मैं इसको बस यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूं। बस आपको लिस्ट बता दूंगा मैं कि क्या क्या करने वाला हूं, और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। मान लो कि आपका 2 दिन बाद एग्जाम है,
एक बहुत ही रिलेटिव और बहुत ही पुराना सा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आपका परसों एग्जाम है और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे कि आप नहीं कर पाए तैयारी। अब उसके अंदर 7 चैप्टर आ रहे हैं और हर चैप्टर में से बोल दिया गया कि 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब समस्या है कि वो 7 चैप्टर तो 2 दिन में नहीं हो सकते क्योंकि हर एक चैप्टर बहुत बड़ा है। तो आपके सामने 2 चॉइस है। आपने बोला यार एक काम करते हैं, मैं इसमें से ना 2 दिन में कोई भी 2 चैप्टर पढ़ सकता हूं, एक दिन के हिसाब से मैं 2 चैप्टर पढ़ के चले जाऊंगा, कम से कम 2 तो क्वेश्चन करके आऊंगा। पहली चीज। दूसरी चीज, यार जब इतने दिन में नहीं हुआ तो 2 दिन में क्या ही कर लूंगा, क्या ही उखाड़ लूंगा, छोड़, जहां पे 20 आने वहां 0 से ही। दूसरा एक। तीसरी चीज, एक स्टूडेंट है और एक तीसरी पर्सनालिटी है, उसने क्या किया, उसने ऑब्जर्व किया कि यार प्रीवियस ईयर के अंदर कहां से क्वेश्चंस आते थे और उसने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट नोट डाउन करने के बाद उसने उनको ही सिर्फ किया और रिजल्ट ये था कि उसके सामने जितने क्वेश्चन आए वो ऑलमोस्ट सभी को करके आ गया। अब हुआ क्या यहां पे कि उसने 2 दिन में जितने क्वेश्चंस किए, ऑब्वियस सी बात है उसको करने में बहुत मेहनत लगी होगी। स्मार्ट वर्क ये था कि उसने एक ऐसी स्ट्रेटेजी प्लान की जो कि काम कर सकती थी, लेकिन वो स्ट्रेटेजी अपने आप सक्सेसफुल नहीं हो सकती थी। दैट स्ट्रेटेजी रिक्वायर्स द हार्ड वर्क। सो स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क गिव्स यू द बेटर रिजल्ट्स, और वी कैन से दैट गिव्स यू योर डिजायर्ड रिजल्ट्स, रादर देन एक वो स्टूडेंट जो कि 2 ही चैप्टर पढ़ के जाएगा, 2 ही क्वेश्चन करके आएगा। फेल तो वो भी है और फेल वो भी है जिसने बोला कि यार मुझे कुछ ही नहीं करना है। एक 4th ऑप्शन भी होता है, मैं उसके ऊपर नहीं जाने वाला हूं, लेकिन हां बस मुझे समझाना यह है कि कोई भी स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के बिना कंप्लीट या अचीव नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखें। आई होप सो आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं। तो मैं एक बार फटाफट समराइज कर देता हूं। सबसे पहली चीज, दिमाग के ढक्कन खोल के बैठें जब भी आप कुछ करने बैठ रहे हैं, कुछ भी, ओके। और स्पेशली जब हम कुछ सीखने बैठते हैं तो उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, ऑलवेज स्मार्ट वर्क्स रिक्वायर्स अ हार्ड वर्क। नेक्स्ट, कंसिस्टेंट एफर्ट्स। जब तक आपके एफर्ट्स कंसिस्टेंट नहीं होंगे तब तक चीजें नहीं ठीक होंगी। आप एक दिन 2 घंटे पढ़ोगे, दूसरे दिन आप आधे घंटे भी नहीं पढ़ोगे, तीसरे दिन आप पढ़ ही नहीं रहे हो, चौथे दिन फिर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो। इरेगुलरिटीज नहीं, आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है। हैबिट धीरे धीरे जाके बिल्डअप होगी। सो चीजें धीरे धीरे जाके ठीक हो जाएंगी, बट हां आप उसको आज करना शुरू करेंगे तब कहीं जाके वो कुछ टाइम बाद ठीक हो पाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। इंतजार ना करें, कल कभी नहीं आएगा, सिर्फ आज ही रहेगा और ये आज आपका फ्यूचर है। सो आज के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जितना बोला है, जितना मैंने समझाने की कोशिश की, आपको उतनी बातें समझ में आई होंगी। और हाँ, हम लोग अपनी जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे मैं लेक्चर आपके अपलोड करूंगा, आपको कंसिस्टेंटली डेली वो देखने हैं और नोट्स बनाने हैं। ओके, दीज आर लाइक रेगुलर क्लासेस। और उसके बाद फिर एवरी वीकेंड हम लोग लाइव इंटरेक्ट करने वाले हैं आपके डाउट्स के साथ। ओके, ऐसा नहीं है कि लेक्चर अपलोड करके छोड़ दिए वहां पे और उसके बाद फिर आप कर रहे हैं, क्वेश्चंस कहीं और पूछ रहे हैं, कहीं कुछ और कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ओके, इट विल बी अ रेगुलर कोर्स। ओके, सो एवरी वीकेंड वी विल हैव अ डायरेक्ट इंटरेक्शन। बट हाँ, उसके लिए कुछ आई थिंक यूट्यूब पे एक बेंचमार्क होता है कि आपको मिनिमम इतने सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं लाइव होने के लिए। तो जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा, लेट्स सी कब तक होता है वो कंप्लीट, आई एम श्योर कि बहुत जल्दी हो जाएगा, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। और हाँ, करना शुरू करो यार, अब तो टिकटॉक भी बंद हो गया, क्या करोगे जिंदगी में, पढ़ लो कम से कम। ओके, so see you next time. Till then, take care. Bye bye. Have a good time. Stay healthy. Okay, bye.